प्यारे बच्चों, एक बार फिर पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बेटा, जैसे कि मैं आपको प्रायिकता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बता रहा हूं, इन क्वेश्चनों को आप लोग प्रैक्टिस अवश्य करें। कुछ बच्चे पता नहीं समय के कारण बेटा कर नहीं पाते क्वेश्चनों को, इसलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही लेके आपके सामने आए हैं। इन क्वेश्चनों को कम से कम तो करके आप बोर्ड में अवश्य बैठें, ठीक है ना बेटा। बोर्ड में बैठने से पहले अपने पास भी कुछ मसाला होना चाहिए, तभी हमें बोर्ड एग्जाम में बैठना चाहिए। क्योंकि कुछ सवालों को छोड़ते छोड़ते हम कितने सवालों को छोड़ें। हाँ, माना कि बेटा प्रायिकता एक टिपिकल चैप्टर जरूर माना जाता है, लेकिन इतना टिपिकल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख सकते हो, है ना। आज प्रोबेबिलिटी के मैं 13.2 एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बात आती है स्वतंत्र घटना। क्या आती है बेटा? स्वतंत्र घटना, है ना। ये स्वतंत्र घटनाएं कौन सी घटनाएं होती हैं बेटा? ये स्वतंत्र घटनाएं वे घटनाएं होती हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, है ना। अगर एक घटना घटेगी तो वो दूसरी घटना पे डिपेंड नहीं करती कि आप घटेंगे तभी हम घटेंगे, है ना। ऐसी घटनाएं स्वतंत्र घटना कहलाती हैं। और इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान का फॉर्मूला है, अगर ए और बी दो घटना है तो उनका इंटरसेक्शन पीए इंटू पीबी के बराबर आना चाहिए। पीए इंटू पीबी के बराबर आना चाहिए। ये पहचान है किसकी बेटा? स्वतंत्र घटना की, ठीक है ना। आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो, स्वतंत्र घटना की पहचान। बेटे मैंने देखो कई सारे ऐसे आपको फॉर्मूले बताए हैं कि जिनको आपको करना चाहिए। अब देखो ये एक फॉर्मूला हो गया स्वतंत्र घटना का। और इसके बाद अगर हम देखें अपवर्जी घटना, कौन सी घटना बेटा? अपवर्जी घटना में अगर हम आएंगे तो अपवर्जी घटना क्या है? अपवर्जी घटना में आएंगे तो उसमें ए यूनियन बी, अपवर्जी घटनाएं, है ना। तो अपवर्जी घटना के बारे में मैं आपको बताऊं, अपवर्जी घटनाएं वे घटनाएं होती हैं जब कई सारी घटनाओं में से कम एक घटना घटित हो, तो ऐसी घटनाओं को हम अपवर्जी घटना कहते हैं, है ना। तो कई सारी घटनाएं और उनमें से सिर्फ एक ही घटना घटे तो ऐसी घटनाएं क्या कहलाएंगी? अपवर्जी घटना, है ना। तो बेटा इनमें अपवर्जी घटनाओं को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त करते हैं? जोड़कर। अब देखो बेटा इसके कुछ सवालों को लेते हैं हम। देखो 13.2 एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज? 13.2। 13.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर पीए का मान 3/5 है और पीबी का मान कितना है बेटा? 1/5 है। और सवाल में बोला ए तथा बी स्वतंत्र हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान बताओ। तो आप पेपर में लिखे आएंगे, चूंकि हमें ये दिया है ए और बी कैसी घटना है बेटा? ये स्वतंत्र हैं। कैसी हैं? स्वतंत्र हैं। तो बेटा हम कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बेटा पी ए इंटू पी बी के, है ना। तो बेटा इसमें मान लगा देना, इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी हमें। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर इसकी वैल्यू 3/5 हो जाएगी गुणा 1/5, तो आंसर आ जाएगा 3/25। ये हमारा उत्तर बन जाएगा। कर सकते हैं आसानी से। ओके, ये तो सूत्र पे ही डिपेंडेंट क्वेश्चन हो गया बेटा, है ना। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये काफी अच्छा सवाल है, पढ़ के देखिए। 52 पत्तों की गड्डी में से आपने यदच्छा, है ना, 2 पत्ते निकाले। कितने पत्ते निकाले? 2। तो आपको बताना है दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता। तो पहले आप बेटे ये बताइए कि आपके पास जो गड्डी होती है पत्तों की, उसमें कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। कुल पत्ते जो होते हैं वो होते हैं बेटे 52। और आपने कितने जो है पत्तों को खींचा है? खींचे गए पत्तों की संख्या, खींचे गए पत्तों की संख्या, तो वो है हमारे पास में प्यारे 2। अब वो हमसे क्या निकलवा रहा है? दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता, काले रंग के होने की प्रायिकता। दोनों पत्ते काले रंग के होने चाहिए, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो बेटा देखो
मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चीज हमसे पूछी जाती है उसकी प्रायिकता अनुकूल होती है। तो आप पेपर में यहां लिखे आएंगे काले रंग के पत्ते होने की प्रायिकता, पत्ते होने की प्रायिकता, है ना। तो बेटे मेरे को एक चीज बताइए आप, पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे, काले रंग के पत्तों की संभावना, पत्तों की संभावना बट्टे क्या आएगा, कुल संभावना। अब बेटा हमने यहां पे क्या किया है, चयन किया है, और चयन करने का मतलब होता है संचय बनना। जब मतलब 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है तो संचय तो तब भी बनता है, लेकिन उस समय हम एनसीआर वाला सूत्र यूज नहीं करते। लेकिन जब एक से अधिक पत्ता खींचेंगे तो आप एनसीआर का यूज जरूर करना। अब आप बताइए, आपने काले रंग के पत्तों की संभावना निकलवा रहा है, तो बेटा देखो काले रंग के पत्ते होते कितने, 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के, और 13 पत्ते हुक्म के, तो 26 पत्ते होते हैं। 26 में से कोई 2 पत्ते आएंगे तभी वो काले हो सकते हैं। तो संचय मान के चलो, इसे क्या मान के चलो, संचय। और आपने फर्स्ट ईयर में बेटे संचय का सूत्र पढ़ा होगा, एनसीआर बराबर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। तो बेटा आप ये बताओ काले रंग के पत्ते कितने होते हैं, टोटल 26, उसमें से चयन कितने का हुआ, 2 का, तभी वो काले हो सकते हैं। और कुल संचय कैसे बनेंगे, कुल पत्ते कितने हैं आपके पास में, 52 यानी एन का मान, और बेटा चयन कितने का हुआ, 2 का। तो यानी कि काले रंग की संभावना हो जाएगी 26C2 और कुल संभावना हो जाएगी 52C2। अब इसको जो सॉल्यूशन करोगे वो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन उस सूत्र के हिसाब से करेंगे तो कितना आएगा, 26 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल, 26 माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना। ऐसे बेटा नीचे आएगा यहाँ पे 52 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 52 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। 26 ऊपर है ही आपके पास, इससे इसको हटाएंगे 24 फैक्टोरियल बचेगा। नीचे बेटा 52 फैक्टोरियल है और ये आएगा 50 फैक्टोरियल। खोलते हम उस मान को जो बड़ा होता है, तो यहाँ बड़ा कौन है इसमें, 26 या 24, 24। तो बेटा फैक्टोरियल में एक कम करते जाते हैं, तो 26, फिर क्या आएगा 25, फिर क्या आएगा 24। 24 पे आके फैक्टोरियल का चिन्ह रोक देना, क्योंकि नीचे 24 फैक्टोरियल आ रहा है, काट देगा इसको। अब बेटा नीचे देखो 52 बट्टे 50 है, तो 52 को खोलेंगे, 52 गुणा 51, एक एक कम करते जाना 50, और बट्टे में नीचे कितना है 50 फैक्टोरियल, 50 से 50 कट गया, 24 से 24 कट गया, है ना। अब देखो बेटा 26 से इसे काट देना, 26 दूनी 52, तो ऊपर तो बचा बेटा 25 और नीचे कितना हो जाएगा, 2 की गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आसानी से इस प्रश्न को किया जा सकता है बेटा, है ना। अब ऐसे ही प्रश्न नंबर आप अगर देखेंगे तो प्रश्न नंबर है आपका तीसरा, क्या बोलता है बेटा, पढ़ के देखो, एनसीआर का सूत्र खोलना है, आपका उत्तर आ जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका क्या बोल रहा है ये देखिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को देखना है, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण किया गया और उसमें से 3 संतरों को निकाला गया, है ना। यदि निकाले गए संतरे अच्छे हैं तो डिब्बा बिक्री के लिए स्वीकृत है, अन्यथा अस्वीकृत है। अब डिब्बे में टोटल कितने हैं, 15 संतरे हैं, जिनमें 12 अच्छे हैं और 3 खराब हैं। तो बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सवाल अवश्य पढ़ें भाई, जो बच्चे प्रायोरिटी में सवाल नहीं पढ़ते उनको समझ में नहीं आता कि क्या पूछा है। तो भाई मेरे इस प्रश्न में सीधा सीधा दिया है कि कुल संतरे कितने हैं, कुल संतरे हैं प्यारे हमारे पास 15, अच्छे कितने हैं उनमें, अच्छे हैं 12, और खराब कितने हैं, वो खराब है 3। ये सवाल ने बोला। अब आपने चयन कितने संतरों का किया है, चयन किया है आपने 3 का, तो वो कह रहा है डिब्बे के स्वीकृत होने की प्रायिकता बताइए। तो आप यहां पे लिखना बेटा क्या पूछा हमसे, डिब्बे के स्वीकृत होने की प्रायिकता, स्वीकृत होने की प्रायिकता। अब बेटा आप लोगों को मालूम है डिब्बे के स्वीकृत होने की प्रायिकता, डिब्बा कब स्वीकार किया जाएगा कि वो बिकना चाहिए, जब तीनों संतरे अच्छे हों। तो यहां पर हम लिखेंगे बेटे अच्छे संतरों की
संभावना, है ना बेटा, और बट्टे क्या आएगा बेटा यहाँ पे, कुल संभावना, है ना। तो अच्छे संतरे कब होंगे, जब वो अच्छों में से प्राप्त हो। तो अच्छे कितने थे मेरे पास, 12, और 12 में से चयन कितने का किया मैंने, 3 का, तो 12C3 बन गया संचय। और कुल संचय कितना था, 15 टोटल थे, और चयन कितने का हुआ, 3 का। अब पिछले प्रश्न की तरह एनसीआर का सूत्र लगाना, इसको ओपन करना, 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 12 माइनस 3 फैक्टोरियल, है ना। ऐसे बेटा नीचे 15 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 15 माइनस के 3 फैक्टोरियल, इससे कट जाएंगे। तो 12 फैक्टोरियल बट्टे कितना आएगा, 9 फैक्टोरियल। ऐसे बेटा 15 फैक्टोरियल बट्टे नीचे कितना आएगा, 12 फैक्टोरियल। मैंने अभी बताया था खोलेंगे किस मान को, जो बड़ा है। बड़ा कौन है, 12 या 9, 12 बड़ा है, तो 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9, 9 तक ले जाएंगे बेटा। इसमें 9 फैक्टोरियल सेम टू सेम, ये 11th क्लास का है अब तो। और 15 को खोलेंगे बेटा, कितना, 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12, और बट्टे कितना आएगा, 12 फैक्टोरियल। 12 से 12 कट गया, 9 से 9 कट गया। अब काट पीट कर लेना, जो भी काट पीट करके आएगा वो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। आसानी से इन प्रश्नों को हम कर सकते हैं और इनको आगे बढ़ाएंगे, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 ये बोलता है, इसमें एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया, है ना, और एक घटना क्या है, सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, और घटना बी क्या है, पासे पर 3 प्रकट होता है। तो निरीक्षण करके बताइए कि ए तथा बी स्वतंत्र हैं या स्वतंत्र नहीं है। अब आप एक चीज बताओ बेटा, हमने एक तरफ तो क्या सिक्का उछाला, है ना, और एक तरफ क्या उछाल रहे हैं, पासे को, है ना। तो आप बताइए सिक्का हमें क्या देगा, या तो हेड देगा या टेल, और पासा क्या देगा, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई नंबर देगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हम ये देखेंगे कि भाई कुल कितने परिणाम हमें मिल सकते हैं। तो कुल परिणाम इक्वल टू, है ना, आपको मालूम बेटा कुल परिणाम कितने मिलेंगे। सपोज करो कि सिक्के पर हेड आया, है ना, तो पासे पर 1 भी आ सकता है, एक परिणाम ही हो जाएगा, या पासे पे 2 भी आ सकता है, या पासे पे 3 भी आ सकता है, या 4 भी आ सकता है, या 5 भी आ सकता है, या फिर 6 भी आ सकता है, ये आ सकते ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि अगर इस पे टेल आ जाता, तो टेल के साथ क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। तो ये टोटल कितने परिणाम आपके बन जाएंगे, 12 बन जाएंगे। अब एक घटना को उसने क्या बोला है, ए को बोला है बेटा उसने सिक्के पर चित्र प्रकट हो, यानी सिक्के पर क्या प्रकट हो बेटा, सिक्के पर चित्र प्रकट हो। तो चित्र का मतलब समझ लो हेड आना चाहिए। तो हेड कितनी जगह आ सकता है बेटा, H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6। बेटा ये घटनाएं हो सकती हैं चित्त आने की, है ना। और बी क्या है प्यारे, बी को आपने देखा है, बी है पासे पर 3 संख्या प्रकट हो, पासे पर 3 प्रकट हो, पासे पर कितना हो, 3 प्रकट हो। तो आप बताइए पासे पे 3 कितनी कितनी जगह आ रहा है, एक तो H3 बनेगा और एक बन जाएगा T3, यही बन सकता है। ओके, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये स्वतंत्र है या स्वतंत्र नहीं है। तो बेटा देखो सबसे पहले तो आप ये बताइए, इनमें इंटरसेक्शन यहीं पे निकालो, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन कौन है बताओ। तो दोनों में कॉमन है बेटा, इसमें देखो, इसमें और इसमें H3 एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है ना, ये कॉमन आ रहा है। तो ये घटना हो गई 1, ये घटना हो गई 2, ये कितनी घटना हो गई 6। तो पहले आप निकालो प्रायिकता ए की, ए घटना की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, ए की संभावना बटे कुल संभावना। फिर बी की प्रायिकता निकालो, बी की प्रायिकता कैसे निकालोगे, बी की संभावना 2 बार है और कुल संभावना 12, और फिर निकालना ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। तो ए इंटरसेक्शन की संभावना 1 बार है, कुल संभावना 12।
अब देखो, यदि घटना स्वतंत्र है, यदि घटना स्वतंत्र है, अगर बेटा ये घटना स्वतंत्र है तो आप ये फॉर्मूला यूज करके देखो, ए इंटरसेक्शन बी बराबर आना चाहिए पी ए इंटू पी बी के। तो देखते हैं भाई, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 1/12, इसकी वैल्यू 6/12, इसकी 2/12। 1/12 इक्वल टू 6 दूनी 12, 12 से 12 कट गया तो 1/, तो LHS बराबर आ रहा है किसके बेटा, RHS के। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि यह स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी हैं बेटा, ये स्वतंत्र हैं, और अगर ये बराबर नहीं आती तो ये स्वतंत्र घटना नहीं होती। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी टाइप से है ना, और छठा भी इसी टाइप से है। तो 6 तक के सभी प्रश्नों को आप आसानी से करिएगा, और फिर मैं आगे की इसके कुछ अच्छे जो सवाल हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है ना। हमारे चैनल को पर डे बेटे अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।